हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान को ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर मिल जाता है, जहां पे जियाओयान इस आर्मर की वजह से सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सोल क्लैन के 9 हेवन लॉर्ड से भी फाइट कर सकता था। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली जियाओयान को बताते हैं कि क्विनलिन को ड्रैगन टॉम से निकलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए तुम यहीं पे रुक करके अपनी आगे की कल्टीवेशन को कंप्लीट करो और इस आर्मर को समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब बिना देर के मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को सिर्फ आपके लिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोंगलोंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जियाओयान अपनी बॉडी के अंदर से 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को बाहर निकालता है। जहां पे वो ड्रैगन बाहर आते ही आसपास के एटमॉस्फेयर को देखने लगता है। तभी जियाओयान कहता है कि ड्रैगन, तुम्हारे एक्स मास्टर यहीं से बिलोंग करते थे और मैंने यहाँ पे तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डोंगलोंग आइलैंड के अंदर लेकर के आऊँगा, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मैंने तुम्हारे साथ अपने किए गए प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे आज़ाद हो सकते हो, या फिर तुम चाहो मेरे साथ चल सकते हो। ये सब कुछ अब तुम पर निर्भर करता है। ये सुनकर के वो ड्रैगन अभी भी आसपास के एरिया को देखते हुए अपने मास्टर की पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि जियाओयान, मैं यहाँ पे ज़रूर रुकता और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस ड्रैगन आइलैंड में वापस आकर के। यहाँ पे मेरे मास्टर के साथ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे मेरे मास्टर मौजूद नहीं हैं, इसलिए शायद ये ड्रैगन आइलैंड अब मुझे कुछ अपना नहीं लग रहा है। और रही बात जियाओयान तुम्हारी, तो तुमसे अब मैं अटैच हो चुका हूँ। तुम सच में और कल्टीवेटर से बिल्कुल डिफरेंट हो, इसलिए मैंने अपना इरादा बना लिया है। जब तक मैं अपने मास्टर से नहीं मिल लेता हूं, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपना मास्टर मानता हूं। ये सुनकर के जियाओयान सीधा ही उस ड्रैगन से कहता है कि तुम फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ इस पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, मगर फिर भी क्या तुम यहाँ पे वापस नहीं आना चाहोगे? मगर तभी वो ड्रैगन कहता है कि मुझे अपने मास्टर की तलाश है और मैं अगर तुम्हारे साथ रहूँगा तो सेफ रहूँगा। ये कहने के साथ वो जियाओयान के पास आता है और कहता है कि साथ में मैं पावरफुल भी बनूंगा, हम दोनों ही पावरफुल बनेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि सीनियर एल्डर हाई किंग के साथ एक थंडर वैली में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे एल्डर हाई किंग जियाओयान को बताते हैं कि हमारे आसपास जो ये पावरफुल थंडर गिर रही है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुमने भूल करके भी इस थंडर पूल के अंदर एंटर कर दिया और गलती से भी ज़रा सी भी लापरवाही कर दी, तो ये थंडर तुम्हें ही उल्टा रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये थंडर सीधा ही हेवन से यहाँ पे गिरती है, तो इसका अंदाज़ा तुम लगा सकते हो कि ये कितनी पावरफुल है। तभी हाई किंग कहते हैं कि जियाओयान, आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करना चाहते हो? वहीं पे जियाओयान उस थंडर पूल के एकदम मिड में कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर के एल्डर हाई किंग कहते हैं कि जियाओयान, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्या तुम वहाँ पे जाकर के सच में कल्टीवेशन करना चाहते हो? अभी वहाँ पे जियाओयान हाँ बोलता है और एल्डर हाई किंग से कहता है कि मैं इस थंडर पूल के एकदम मिड में ही जाकर के अपनी कल्टीवेशन को करूंगा, क्योंकि ये जो हेवनली थंडर है, इस थंडर पूल के एकदम मिड में सबसे ज्यादा गिर रही है। और ये हेवनली थंडर मेरे तियानयाओ डीमन पपेट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। हो सकता है कि वो लोग इस थंडर की वजह से एक लेवल अपग्रेड कर लें। ये सुनकर के एल्डर हाई किंग कहते हैं, जियाओयान, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, मगर अपना ख्याल रखना, और अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं इस वैली से थोड़ी ही से दूर खड़ा हूँ, मुझे तुम तुरंत ही आवाज़ दे देना, मैं यहाँ पे भागा दौड़ा चला आऊँगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जैसे ही एल्डर हाई किंग वहाँ से गए होते हैं, जियाओयान सीधे ही उस थंडर पूल के मिड में आ जाता है, जहाँ पे सारी थंडर जियाओयान के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है। मगर जियाओयान की स्ट्रेंज फायर उन सारी ही थंडर को जियाओयान के ऊपर लगने से पहले ही उसे रिफाइन करके जियाओयान के
बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है और साथ में जियाओयान के पास ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियाओयान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। तभी जियाओयान तुरंत ही वहाँ पे अपने सारे ही हेवनली पपेट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे वो सब मिल करके अपनी अपनी लेवल के अनुसार थंडर को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और खुद को वहां पे अपग्रेड कर रहे होते हैं। वहीं पे डीमन पपेट भी बहुत ही तेजी से थंडर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देख करके जियाओयान कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ देर के अंदर मेरे तियानजाओ डीमन पपेट्स बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएंगे, हो सकता है कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाए। वहीं पे जियाओयान का डीमन पपेट बहुत ही तेजी से अपनी सारी इंजरी को हील कर रहा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर यहाँ पे मेरे सारे ही डीमन पपेट अगर पूरी ही तरीके से अपग्रेड हो जाते हैं तो इन लोगों की वजह से मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। भले ही मेरे सामने दाओजुन लेवल का कोई कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, मैं अपनी स्ट्रेंथ के ही दम पे इन सब के साथ उसे हरा सकता हूँ। वहीं पे जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे अपने डीमन पपेट की पावर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पे तो अपनी ही कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर होना चाहिए। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही हैंड साइन बनाते हुए अपनी स्ट्रेंज फायर को समन कर लेता है। एक बार में ही हम देखते हैं कि जियाओयान ने यहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज किया था, जिसकी वजह से जियाओयान के चारों ही तरफ उसकी हेवनली फायर अलग अलग डायरेक्शन से गोल गोल घूमने लगती है और जितनी भी हेवनली थंडर उसके ऊपर गिरती है जियाओयान की स्ट्रेंज फायर सारी ही हेवनली थंडर को बहुत ही तेजी से रिफाइन करके जियाओयान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जियाओयान की स्ट्रेंज फायर बहुत ही तेजी से अपनी तरफ उन सारी थंडर को अट्रैक्ट भी कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान बहुत ही तेजी से उन सारी ही थंडर को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम किए जा रहा होता है। मगर तभी जियाओयान कहता है कि ये थंडर मेरे लिए बहुत कम है अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पावर को फिर से हैंड साइन के साथ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान की जो स्ट्रेंज फायर चारों ही दिशाओं में अलग अलग सर्कल में फैली हुई थी वो फिर से एक साथ होते हुए एक जाइंट से टोर्नेडो को बना लेती है, जहां पे जियाओयान सीधे ही आसमान से जो मेन एरे होता है थंडर का गिरने का, सीधे ही जियाओयान उसके ऊपर अटैक करके अंदर से ही हेवनली थंडर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे और भी कई गुना तेजी से वो सारी हेवनली थंडर जियाओयान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। हमें तो यहाँ लग रहा होता है कि जियाओयान सिर्फ यहीं पे रुकेगा, मगर ऐसा नहीं है। हम तभी देखते हैं कि जियाओयान की स्ट्रेंज फायर वहां पे शांत हो चुकी थी, मगर ये सिर्फ एक झूठ था, क्योंकि जियाओयान की जो हेवनली फायर थी वो असल में आसमान में अपना कहर मचा रही होती है। तभी हम देखते हैं जियाओयान की स्ट्रेंज फायर ने आसमान में जितनी भी हेवनली थंडर होती है उन सबको रिफाइन करके एक ही बार में जियाओयान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे जियाओयान बहुत ही तेजी से उन सारी थंडर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियाओयान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और जैसे ही वो वहां पे अपनी आंखों को खोलता है उसकी आंखों के अंदर से बिजली बाहर निकलती है और आसपास में दो आंख जैसे स्पेस पोर्टल तक वहां पे सिर्फ आंख खोलने की वजह से बन चुके थे। तभी जियाओयान वहां पे मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली मेरी स्ट्रेंज फायर ने यहाँ पे इस पूरे ही थंडर पावर को रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सीधा 4th स्टार दाओजुन लेवल से प्रमोट होकर के 5 स्टार दाओजुन लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे सोल क्लैन का 9 हेवन लॉर्ड ही क्यों ना आ जाए, मैं अपने डीमन पपेट्स के साथ मिल करके उन सबको मिट्टी में मिला सकता हूं। मगर जब जियाओयान की नजर अपने तियानजाओ डीमन पपेट्स के ऊपर पड़ती है वो काफी ज्यादा दंग हो जाता है, क्योंकि जियाओयान के तियानजाओ डीमन पपेट्स भी अपने आप को अपग्रेड कर चुके थे। मगर हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता है कि आखिर ये सारे पपेट किस लेवल पे पहुंचे हैं। तभी जियाओयान कहता है कि सच में ये दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, एक साथ मुझे कई सारे चीजें एक ही दिन में मिल गई। मगर तभी जियाओयान को वहां पे आभास होता है कुछ गड़बड़ की और तभी जियाओयान उस थंडर पुल के एकदम मिड में अपनी नजर को दौड़ाता है, जहां पे उस थंडर पुल के मिड में डार्क पर्पल थंडर उसे नजर आ रही होती है, जिसे देख करके जियाओयान काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब कौन सी नई मुसीबत मेरे सर आने वाली है। मैंने तो सोचा था कि आज का दिन अच्छा होगा, शायद ये बोल करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही अपने सारे ही डीमन पपेट को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और वहां पे खड़े होकर के कुछ सोचता उससे पहले ही उस पूल के अंदर से एक एल्डर काफी तेजी से उड़ते हुए बाहर आता है, जिसे देख करके जियाओयान एकदम चौंक जाता है कि भाई अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। मगर जैसे ही जियाओयान की नजर वहां पे नीचे
ड्रैगन पर्पल थंडर स्नेक के ऊपर पड़ती है। जियाओयान भी तुरंत 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करते हुए वहां से भागने लगता है। वहीं पे वो डार्क पर्पल थंडर स्नेक लगातार जियाओयान और साथ में उस एल्डर के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जहां पे वो दोनों ही खुद को बचा करके इधर उधर भाग रहे होते हैं। मगर तभी जियाओयान अपनी डायरेक्शन बदल देता है, जिसकी वजह से वो उन सारी स्नेक से बच जाता है और वो स्नेक सीधा ही उस एल्डर का पीछा करने लगते हैं, जिसे देख करके जियाओयान एकदम दंग हो चुका था। वहीं पे वो एल्डर भी सच में कम नहीं होता है, वो एक एक स्पेस पोर्टल को बना करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वहीं पे वो स्नेक भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो स्नेक उस एल्डर को खाने वाले होते हैं, मगर वो एल्डर इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो स्नेक उसे छू भी नहीं पाते हैं। मगर जब भी उस एल्डर को देख करके ऐसा फील होता है कि अभी उस एल्डर की बैंड बच जाएगी, मगर तभी वो एल्डर अपने सेकंड मूव को करके उन सारी स्नेक से बच के इधर उधर भागने लगता है। ये देख करके जियाओयान भी काफी ज्यादा दंग हो जाता है, क्योंकि सच में इस एल्डर की थंडर स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। मगर तभी उस एल्डर की नजर जियाओयान के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही जियाओयान से कहता है कि ब्रदर प्लीज मेरी मदद करो। वहीं पे जियाओयान कहता है कि मैं मदद करूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं इन डार्क पर्पल थंडर स्नेक से फाइट कर लूं। ये कहने के साथ जियाओयान जब देखता है वो एल्डर उसकी तरफ बढ़ रहा है, जियाओयान भी तुरंत अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके वहां से भागने लगता है, क्योंकि जियाओयान को पता था कि वो इन थंडर स्नेक से फाइट नहीं कर सकता है। ये देख करके वो एल्डर भी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और जियाओयान के करीब आके कहता है कि ब्रदर अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम लोग मिल करके इन पर्पल थंडर स्नेक को हरा सकते हैं। मगर तभी जियाओयान कहता है मैं अभी सिर्फ यहाँ पे 4 स्टार दाओजुन लेवल से प्रमोट हुआ हूँ 5 स्टार दाओजुन लेवल पे। आखिर आप कैसे सोच सकते हैं एल्डर कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको सच में यहाँ पे कोई गलत फहमी हो गई है। वहीं पे वो एल्डर कहता है बेवकूफ, तुम 5 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर होकर के इस व्हाइट थंडर पूल के पास क्या कर रहे थे? तभी जियाओयान कहता है कि एल्डर मुझे माफ करिएगा, मैं सिर्फ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। ये कहने के साथ जियाओयान और तेजी से उड़ते हुए आगे की ओर भागने लगता है। जियाओयान की स्पीड को देख करके वो एल्डर कहता है कि इस लड़के के पास सच में काबिलियत है। इस लड़की की स्पीड को देखकर लगता है कि इसने थंडर की स्पीड पे महारत हासिल की है। मगर तभी वो एल्डर नोटिस करता है कि वो स्नेक उसके बेहद करीब आ चुके हैं। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाता है और सीधा ही जियाओयान के जस्ट बगल से गुजरते हुए कहता है कि बच्चे, भले ही तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी तेज है मगर मुझसे तेज नहीं है, इसलिए अब उन ड्रैगन को तुम हैंडल करो और अब मैं चला आराम करने के लिए। ये कहने के साथ वो अपने सामने स्पेस पोर्टल को समन करता है और सीधा ही उन स्पेस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। ये देख करके जियाओयान का मुंह उतर जाता है और वो गुस्से में कहता है कमीने एल्डर, तूने तो मुझे यहाँ फंसा दिया और खुद भाग गया। ये कहने के साथ जियाओयान का मुंह लटक जाता है और वो सारे ही स्नेक जियाओयान के ऊपर टूट पड़ते हैं, जहां पे हमें एक ब्लास्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी मेरे प्यारे दोस्तों खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज अच्छे से सपोर्ट करो यार, कमेंट तो एटलीस्ट कर ही दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट की मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।